नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। बीपीएससी एडीओ एग्जाम में 2 एफआईआर दर्ज हुआ एग्जाम के दौरान मुंगेर और नालंदा में। और बताएं आपको हम कि ईओयू यानी कि इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट के द्वारा इन दर्ज जो एफआईआर हैं इसके अनुसंधान का कार्य अपने हाथों में ले लिया गया है। कुछ देर पहले ईओयू के द्वारा एक पत्र जारी किया गया, आप देख सकते हैं। इस पत्र में लिखा गया है कि बीपीएससी के द्वारा आयोजित की जा रही एडीओ प्रतियोगिता परीक्षा में कदाचार प्रश्न पत्र लीक कराने से संबंधित 2 कांड क्रमशः मुंगेर मुफस्सिल थाना और सोहसराय नालंदा में जो है वो प्रतिवेदित किया गया है। कांड की प्रकृति एवं गंभीरता को देखते हुए ईओयू द्वारा इन कांडों का अनुसंधान भार ग्रहण करने का निर्णय लिया गया है। उपरोक्त वर्णित दोनों कांडों के अनुसंधान में सहयोग हेतु राजेश कुमार एसपी एडमिनिस्ट्रेशन ईओयू के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया है, जिनमें 8 जो है पुलिस के अधिकारी कर्मचारी और इसके साथ साथ एसटीएफ के भी एक डीएसपी और साइबर सुरक्षा के भी 2 पदाधिकारियों के बताएं आपको हम कि अनुरोध किया गया है पुलिस हेडक्वार्टर से कि इनको इनमें प्रतिनियुक्त किया जाए और इन कांडों के संबंध में साक्ष्य संकलन करते हुए अनुसंधान गुणवत्तापूर्ण कराएंगे और गठित एसआईटी के कार्यों की समीक्षा डीआईजी ईओयू करेंगे और आगे जो है अनुसंधान की प्रगति जो है वो एडीजी ईओयू को अवगत कराएंगे। और ये पत्र जो है ईओयू के एडीजी साहब के द्वारा जारी किया गया है। तो बताएं आपको हम कि एडीओ एग्ज़ाम अब पूरी तरह विवादों में आ गया, क्योंकि ईओयू के द्वारा मामले को अपने हाथों में ले लिया गया। जांच होगा, बहुत सारे प्रश्न उठेंगे, आरोप लगेंगे, तरह तरह के जो है वो बातें निकल के आएंगी इसमें। और आपको हम बता दें कि हमने कुछ देर पहले ही खबर किया था और जो बायोमेट्रिक फार्मूला जो निकाला है परीक्षा माफियाओं ने, इसको लेकर बहुत जगह से जो है बताएं आपको छात्रों के द्वारा ही कमेंट में देख रहा था, बातचीत के क्रम में आ रहा है कि उनकी गतिविधियां जो है वो संदिग्ध है। और पर्ची सिस्टम, अब देखिए कल मैं वीडियो देख रहा था एक बीएन कॉलेजिएट का, वहाँ पर छात्र छात्राओं के द्वारा पर्ची की चर्चा की गई, आरोप लगाया गया। फिर से बता दें, भागलपुर का द रेम्बो इंटरनेशनल स्कूल है, वहाँ भी छात्रों के द्वारा जो है वो पर्ची को लेकर बातें कही गई, थोड़ा विवाद भी हुआ, वहाँ पर छात्रों ने बहिष्कार करने की भी बातें कही। तो कहने का मतलब है कि अब ये परीक्षा जो है वो अब जांच के दायरे में आ गया। और बताएं आपको हम कि जो दोनों मामला है, जो एफआईआर दर्ज हुआ है, चाहे मुंगेर का हो या नालंदा के सोहसराय का हो, जो खबर निकल के आ रही है, मुंगेर वाले में तो पुलिस ने पहले ही पकड़ लिया। नालंदा वाले में कहा जा रहा है, जो मीडिया रिपोर्ट्स है, कि पर्ची ले जाते हुए जो है वो पकड़ लिया गया। तो दोनों मामले में जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक जो है वो उद्देश्य पूरा होने से पहले ही जो है वो ऐसा व्यवस्था किया गया था कि इनको पकड़ लिया गया। लेकिन अब छात्रों का ही कहना है कि ये तो पकड़े गए, लेकिन अगर ये फॉर्मूला जहाँ हिट कर गया होगा, जहाँ नहीं पकड़े गए होंगे, 746 सेंटर बने पूरे बिहार में, एक दिन में 2-2 पेपर हो रहा है। जांच जरूरी है, जांच जरूरी है। और ऊपर से बता दें आपको हम कि जिस बायोमेट्रिक कंपनी को ठेका दिया गया, बायोमेट्रिक करने का ठेका दिया गया, 15 अक्टूबर 2025 को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा 1 साल के लिए उन्हें प्रतिबंधित किया गया है। अलग बात है कि उससे पहले बीपीएससी ने जो है अपना टेंडर का काम पूरा कर लिया था, एग्रीमेंट उनका तैयार हो चुका था। लेकिन जब देश की जो सेंट्रल एजेंसी है, सबसे बड़ी एजेंसी है, उनके द्वारा किसी संस्था को, किसी कंपनी को
बैन किया जाता है, तो मैं पिछले वीडियो में भी कहा कि हर देश के हर एक के आयोग हो या परीक्षा लेने वाली संस्था हो, उन सभी को वैसे कंपनियों से दूरी बनाना चाहिए। अब देखिए कि एनटीए ने उन पर बैन किया, यानी कि उनकी गतिविधियां संदिग्ध थी, और बिहार में भी उस कंपनी से ही संबंधित शिकायतें भी आ रही हैं। 2 एफआईआर दर्ज हुआ है, उसमें बायोमेट्रिक जो कर्मी हैं उनके ही गतिविधियों पर प्रश्न उठ रहा है और मामले भी दर्ज हुए हैं। तो बता दें आपको हम कि जांच जरूरी है, ताकि ये पता चल पाए कि ये सिंडिकेट कहाँ तक जाता है। क्या ये लोकल स्तर पर सेटिंग किया गया, या फिर कंपनी लेवल पर ही, या कंपनी के लोग ही इसमें शामिल थे? क्योंकि आपको बताएं कि बीपीएससी के द्वारा जो अलग अलग समय में जो पीसी के माध्यम से सूचनाएं दी जाती हैं, आपको बता दें कि 1.5-2 सालों से काफ़ी इस पर काम किया गया है। क्वेश्चन बनने से लेकर, छपाई से लेकर, ट्रांसपोर्टेशन से लेकर, एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंचने से लेकर वो क्लासरूम में बांटने तक, यहाँ पर कोई लूप होल नहीं नज़र आ रहा। लेकिन आउटसोर्स जहाँ किया गया है, आउटसोर्स जहाँ भी हुआ है, वहाँ पर आप क्लीन चिट नहीं दे सकते। उसके लिए विशेष सतर्कता की ज़रूरत है। और ऐसी बातें अगर एईडीओ में निकल के आई है कि वहाँ पर बायोमेट्रिक गैंग के द्वारा कुछ खेल किया गया है, तो ये ज़रूरी है कि इसका पर्दाफाश हो, और जो भी आउटसोर्स किए हुए काम होते हैं या फिर नॉन गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हैं, उन पर विशेष सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। उससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है। तो चलिए, ईओयू के द्वारा जो है वो संज्ञान में लिया गया है, और हम आशा करते हैं कि जो भी ये गड़बड़ी करने की साजिश रचे हैं, कम से कम उनको पकड़ा जाए और एक नज़ीर पेश किया जाए। क्योंकि बताएं आपको हम कि आगे भी बीपीएससी में काफ़ी महत्वपूर्ण एग्ज़ाम है। 72वीं सिविल सेवा है, जुडिशियरी का पीटी एग्ज़ाम होने वाला है, एपीओ का पीटी एग्ज़ाम होने वाला है, सबसे बड़ा टीआरई-4 का एग्ज़ाम होने वाला है। टीआरई-4 जो माफिया होंगे, टीआरई-4 में भी सेंधमारी की पूरी कोशिश करेंगे। तो अच्छा कदम है सरकार के द्वारा, और जो भी ऐसे लोग हैं या ऐसी मंशा रखते हैं, आयोग के द्वारा तो वैसे प्रयास किए जा रहे हैं कि कोई सेंधमारी न हो, और अभी तक उनके लेवल पर तो नहीं दिख रहा। अब आगे पता नहीं जांच में क्या निकलेगा, लेकिन जो मंशा रखते हैं बिहार में गड़बड़ी को लेकर, उन पर करारा वार होना चाहिए। क्योंकि बताएं आपको हम कि बिहार देश में सबसे अधिक सरकारी नौकरी देने वाला राज्य है, और ज़रूरी है कि ज़्यादा नौकरी दिया जाए तो ज़्यादा पारदर्शिता के साथ दिया जाए, कोई भी गड़बड़ी न हो, इसके प्रयास किए जाए। तो हम आशा करेंगे कि ईओयू के जो एसआईटी गठन हुआ है, तेज़ी से अपना काम पूरा करेगी, और जो लोग भी अगर षड्यंत्र किए होंगे उनको पकड़ के सामने लाएगी, और मामला जो है वो क्लियर होगा, और एक मैसेज जाएगा कि बिहार में गड़बड़ी करने वालों को एजेंसियां नहीं छोड़ती हैं। तो चलिए देखिए क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें।